बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सार्फिन के लिए वबाले जान बन चुका है। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 41 रुपये तक पहुंच गई। कम से कम बिजली की कीमत 27 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट हो गई, जबकि जून की फ्यूल एडजस्टमेंट से अगस्त के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा होगा। 300 यूनिट तक बिजली का 27.22 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज होगा, जबकि 300 से 700 यूनिट तक बिजली का 34.71 रुपये यूनिट चार्ज होगा। 700 यूनिट से ज़ायद बिजली का 37.81 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जाएगा, जबकि बिजली के बिलों पर 17% जनरल सेस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। जीएसटी के साथ दीगर टैक्सेस भी बिलों में वसूल किए जाएंगे। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सार्फिन के लिए वबाले जान बन चुका है। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 41 रुपये तक जा पहुंची। कम से कम बिजली की कीमत 27 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट हो गई है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलातों से जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माह यानी कि माह अगस्त में जो बिलिंग की जाएगी वो सार्फिन को फ़ी यूनिट 41 रुपये चार्ज किए जाएंगे। चूँकि वफाकी हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ को भी तब्दील किया है, उसके मुताबिक कम से कम यूनिट यानी कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं, इनको पहले जो टैरिफ इस्तेमाल किया जा रहा है वो 17 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट है, लेकिन जब उसमें 9 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज होगी तो यही कम से कम जो रेट है वो 27 रुपये 22 पैसे तक पहुंच जाएगा। इसी तरह 300 से लेकर 699 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 24 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, जबकि उसमें जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज होगी तो यही यूनिट 34 रुपये 71 पैसे के हिसाब से चार्ज होगा। जबकि 700 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं, इनको पहले जो बुनियादी टैरिफ है वो 27 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, जबकि उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का एडिशन होगा तो वो 37 रुपये 81 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी है और दीगर जो टैक्सेस हैं इनको शामिल किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट की कीमत निकल रही है वो 41 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से माह अगस्त में बिलिंग की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि माह मई में जो 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई थी उस पर सार्फिन को भारी भरकम बिल अदा करना पड़े, लेकिन अब चूँकि ये दोबारा एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो माह जून की आई है, जब अगस्त में इम्प्लीमेंट की जाएगी और साथ में बुनियादी टैरिफ भी तब्दील हो चुका है, तो कम से कम 27 रुपये और सबसे ज़्यादा जो टैरिफ होगा वो 41 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से घरेलू सार्फिन को जो बिल हैं वो चार्ज किए जाएँ। जी 17% जनरल सेस टैक्स लागू किया जाएगा। शाहिद सिप्रा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं टाउनशिप के ताजिर और रिहायशी बिजली बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्स को जगह टैक्स करार दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। शहरियों ने दौरान एहतजाज बिजली के बिलों को आग लगा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मेन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजरों की जानिब से यहाँ के टाउनशिप के समाजी और ताजर रहनुमा सरफराज अहमद खान की क़ियादत में बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जानते हैं जी सरफराज साहब, बताइएगा क्या मामला है कि क्यों इतने टैक्स जो हैं वो इस महीने बिजली के बिलों में आयद कर दिए गए हैं? पेट्रोल ले लें, आटा ले लें, घी ले लें, चीनी, कोई चीज़ देख लें, किसी चीज़ में हुकूमत की गिरफ्त नहीं है। अब एक और सालमाना इजाफा कर दिया गया है, एक और गुंडा टैक्स पर मुसलत कर दिया गया है, एक जबरी टैक्स मुसलत किया गया है कि बिजली के नरखों में जालमाना इजाफा कर दिया गया। 3000 से लेकर 6000 टैक्स डाल दिया गया। ये देखिए मेरे पास एक बिल है, इस वक्त सिर्फ 3800 रुपये हमारा बिल है, लेकिन अब अदा कितना करना है जनाब? 14000 रुपये। इसी तरीके से कई दुकानदार हैं जिनको 30,000 रुपये बिल आया है, लोग शटर डाउन करना शुरू कर देंगे। अवाम परेशान है, भूख और अफलास में दबे चले जा रहे हैं। आज हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिजली के नरखों में जालमाना जो टैक्स लगाया गया है, एक गुंडा टैक्स लगाया गया, जब भी टैक्स लगाया गया है इसको फौरी वापस ले जाए, वरना पूरे टाउनशिप के अवाम, पूरा लाहौर हम जाम कर देंगे। जी बिल्कुल, पूरा लाहौर जो है वो जाम करने का कहा जा रहा है ताजरों की जानिब से। इन लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्स वापस लिया जाए, वरना तमाम दुकानें जो है वो बंद करके हड़ताल की जाएगी। इस पर इन लोगों ने जो है वो बिजली के बिलों को नजर आती। शुक्रिया, रुमेल इलियास हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि सेस टैक्स के खिलाफ करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन भी ताजरों की हम आवाज़। लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का भी सेस टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान।
सदर लाहौर किराना मर्चेंट्स हाफिज आरिफ की क़यादत में इतवार की शाम बड़ा एहतजाज होगा। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताजरों के मुल्क गिर एहतजाज का हिस्सा भी होंगी। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, ताजरों का क्या कहना है उनसे जान लेते हैं। ताजर क्या कहते हैं शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, बिजली के बिलों पर सेल टैक्स के इतलाक के खिलाफ शहर भर की ताजर बरदरी की जानब से एहतजाज की कॉलें दे दी गई हैं और इस हवाले से लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन भी ताजरों की हम आवाज़ है। लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हाफिज़ मोहम्मद आरिफ ने भी एतवार की शाम चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि ताजर बरदरी की जानब से जो लाहौर में मुल्क भर में एहतजाज और हड़ताल की कॉलें दी जाएंगी तो किराना मर्चेंट एसोसिएशन और डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी उसके हम नवा होंगे। इस वक्त हम एक स्टोर में मौजूद हैं, यहाँ पे इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोग भी उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? जी बिल्कुल, इतवार वाले दिन चेयरिंग क्रॉस पे जो एहतजाज हो रहा है हम भी इसमें यानी कि शामिल होंगे। टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सालाना टैक्स भी है, वो साल बाद भी देते हैं और ये हर माह बिलों पे यानी कि चार्ज किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ये अफोर्ड नहीं हम कर सकते, इसलिए यानी कि हम इतवार को इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल, किराना मर्चेंट एसोसिएशन की जानब से ये कहा जा रहा है कि वो भी इतवार के रोज़ होने वाले इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगी और ताजर बरदरी की जानब से जो कॉल दी जाएगी उस एहतजाज के अंदर भी शामिल होंगे ताकि इस भारी भरकम सेल टैक्स ख़त्म कराने। शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां जारी हैं। 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में ये तीसरा इजाफा किया गया है। एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए का मजीद इजाफा हो गया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपये मजीद महंगा हो गया है। घरेलू सिलेंडर 2950, कमर्शियल सिलेंडर 11350 रुपये में दस्तयाब है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां, 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए का मजीद अज खुद इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 250 रुपए कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए मजीद महंगा हो चुका है। अब आपको बताएं, पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का चुनाव आज होगा। सरदार सिफ्तैन खान पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से मलिक सैफ खोकर को उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है दोनों जमातों की जानिब से? आज हमारे साथ अली अकबर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। जी अली अकबर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पंजाब में जो है वो इक़्तिदार की मुंतकली का सिलसिला जारी है। इससे कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, जिसमें चौधरी परवेज़ लाई जो है वो उसके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी रोशनी के मुताबिक वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। ये ओहदा जो है वो चौधरी परवेज़ लाई की वजह से खाली हुआ था स्पीकर का। अब जो है वो जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ है उनकी जानिब से सरदार सिफ्तैन खान, जो कि इससे कबल अपोजिशन लीडर थे और उससे पहले जो है वो सूबाई वज़ीर थे, उन्हें जो है वो नामजद किया गया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो मुश्तरका अपोजिशन है उनकी जानिब से सैफुल मुल्क होकल, जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्हें नामजद किया गया। बज़ाहिर देखा यह जा रहा है कि 186 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनके पास 178 वोट हैं। तो ये क्योंकि खुफिया राय शुमारी है, इससे कबल जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो चौधरी परवेज़ लाई ने खुफिया राय शुमारी के जरिए 200 कुछ वोट लिए थे, जो कि 12 वोट उन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून और जो मुश्तरका अपोजिशन थी उस वक्त की उनके तोड़े थे। तो आज भी देखा यह जा रहा है कि दोनों ही की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो एक दूसरे की पार्टी के वोट तोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगेगी। खुफिया राय शुमारी है, बैलेट बॉक्स के ज़रिए जो है वो ये इलेक्शन होगा। उसके बाद जैसे ही स्पीकर जो है वो मुंतखब हो जाएंगे, वो अपना चार्ज संभालेंगे, तो डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो है वो जो तरीके अदम इत्माद है उस पर वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन तरीके अदम इत्माद जो कि डिप्टी स्पीकर की है उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जो मूवर होगा उसको 186 जो है वोट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे अपनी तरीके अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए। तो अगर मुस्लिम लीग नून और मुश्तरका अपोजिशन जो है वो तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो 186 वोट्स हैं उनको तोड़ने में 2 से 3 वोट तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो डिप्टी स्पीकर की जो तरीके अदम एतमाद है वो नाकाम हो सकती है। लेकिन जो स्पीकर की अगर हम बात करें तो स्पीकर के हवाले से सरदार सिफ्तैन खान जो हैं उनकी वाज़ेह अक्सरियत अभी तक दिखाई दे रही है। जी
ठीक है, जैसा कि अकबर हमें बता रहे हैं, अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गवर्नर हाउस में अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला दूसरी जानिब जारी है, जबकि गवर्नर हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है। इसी हवाले से ये इजलास हो रहा है और अपोजिशन इत्तेहाद के स्पीकर के नामजद उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोखर गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज करेंगे। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उमर असलम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है? इस वक्त अगर बात करें गवर्नर हाउस, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन का जो पार्लिमानी पार्टी इजलास है वो शुरू होगा। इस इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून के नुमा चौधरी शहबाज अहमद और इसी तरीके से दीगर जो है मियाँ अब्दुर्रऊफ़ पीर, अशरफ रसूल, ज़िशान रफ़ीक, बुशरा और समेत जो है वो दीगर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि माविया आज़म भी जो है वो इस वक्त गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पहुँचेंगे, जिसके बाद जो है वो मीटिंग का आगाज़ होगा। आज का इजलास के जो है वो 2 एजेंडे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो सैफुल मुलूक खोखर को नामजद किया गया है, उनको किस तरीके से स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब करवाना है, इस हिकमत अमली पर जो है वो मशावरत होगी। जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई है उसको किस तरीके से नाकाम बनाना है, उस हिकमत अमली पर भी जो है वो मशावरत होगी। आज के इजलास के में जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि सैफुल मुलूक खोखर को स्पीकर पंजाब असम्बली बनवाएंगे। उनका कहना था कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है वो वोटिंग होनी है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि कई अरकान असम्बली जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर जो है वो सैफुल मुलूक खोखर को जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए वोट देंगे। ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर के बाद जो है वो हमजा शहबाज शरीफ पहुँचेंगे। नमाज जुमा के बाद ही जो है वो इजलास जो है वो इजलास का आगाज़ होगा। जी उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास के सदार डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी करेंगे। कमेटी मेंबरान और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के दौरान शहर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल की जाएंगी। शहादतें मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी, जबकि चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी ही करेगी। अभी आपको बताएं कि पीटीआई का पंजाब की आवाम के लिए बड़ा टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम, टारगेटेड सब्सिडी के लिए 100 अरब रुपए का फंड आवाम को दिया जाएगा। एहसास राशन माली इमदाद के तौर पर प्रोग्राम का दोबारा से आगाज होगा। सोशल प्रोटेक्शन का फंड टारगेटेड सब्सिडी के तौर पर आवाम को दिया जाएगा। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत शेख खुरनोश पर सब्सिडी भी मिलेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, और क्या रिलीफ दिए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में टारगेट सब्सिडी दोबारा से उसका आगाज़ किया जा रहा है और इसके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन में नए माली साल के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 100 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया था। वो बजट अब डाइवर्ट किया जाएगा टारगेट सब्सिडी के ऊपर। इसमें जो शेख खुरनोश है उसके लिए टारगेट सब्सिडी दी जाएगी। उसमें 30% जो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक आगाज़ किया गया था एहसास राशन प्रोग्राम का, उसकी मद में खर्च किया जाएगा। और साथ ही एक एहसास माली इमदाद सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, उसमें यह बजट खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए पार्टी चेयरमैन जो है पीटीआई के इमरान खान, उनकी वाज़ेह हदायत है पंजाब हुकूमत को, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब नई स्ट्रेटजी के साथ ही पंजाब हुकूमत ने इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो ये बजट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सोशल प्रोटेक्शन के लिए एलोकेट किया, लेकिन अब वो टारगेट सब्सिडी के नाम पर ये बजट पंजाब हुकूमत खर्च करेगी। और ये टारगेट सब्सिडी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आटे का एक प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन ये तमाम अशिया खुरनोश के ऊपर टारगेट सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही एक जो कैश प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि CNW ने सड़कों की मरम्मत के लिए 20 अरब मांग लिए हैं। सड़कें हालिया बारिशों से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जबकि जारी फंड से लाहौर समेत सूबे भर की सड़कें मुरम्मत होंगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि महकमा खजाना ने समरी भी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। इस हवाले से कैसर खोखर हैं हमारे साथ, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी कैसर खोखर।
जी बिल्कुल, महकमा CNW ने हालिया जो मानसून बारिशें आई हैं, इस बारिशों से जो सड़कें टूट फूट गई है लाहौर शहर की और पूरे सूबे की सड़कें, उनकी मरम्मत के लिए 20 अरब रुपया जो है वो महकमा खजाना से मांगा है और ये समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है। महकमा खजाना ने समरी को ओके कर दिया है। अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद ये फंड जारी होंगे और जो सड़कें बारिशों से टूट गई हैं, जो सड़कें लाहौर शहर की या सूबे भर की जो सड़कें बारिशों से टूट गई हैं, उनकी मरम्मत के लिए ये सिर्फ पैसे जारी होंगे। इससे नई सड़कें नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ पहले से जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो मरम्मत की जाएगी। जी कैसर हमारे साथ ही रहिएगा। आपको एक और अहम खबर से आगाह करें कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बास को वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी एंटी करप्शन के मामलात को देखेंगे, जबकि महकमा SNGAD के कैबिनेट विंग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी वज़ीर आला के एंटी करप्शन के मुशीर होंगे। इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी जो है उनको एंटी करप्शन का वज़ीर आला पंजाब का मुशीर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन महकमा SNGAD के कैबिनेट विंग ने जारी कर दिया है और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी जो है वो महकमा एंटी करप्शन के मुशीर होंगे, एडवाइजर होंगे और महकमा एंटी करप्शन के मामला को देखेंगे और DG एंटी करप्शन जो है उनके मतहत होगा। जी बहुत शुक्रिया असद कैसर खोकर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि दौरान सर्विस जहांबाग पुलिस एहलकारों के अहल खाना की सुनी गई। 1000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेज में से 331 मुलाजमीन की फैमिलीज को फंड्स जारी कर दिए गए हैं। रवा माली साल में 2 अरब 20 करोड़ के फंड फैमिलीज के लिए मुख्तस किए गए हैं। 65 करोड़ 73 लाख के बकाया जात मुलाजमीन के अहल खाना को दिए गए। अली साही से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के 1000 से ज़ायद ऐसे ज़ेर इल्तवा केसेस थे जिसमें पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकार वफात पा चुके थे और उनकी फैमिलियों को अभी तक जो फंड्स थे वो जारी नहीं किए गए थे। उनके जो फैमिली क्लेम थे उस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। इसी हवाले से IG पंजाब की जानब से हुकूमत के साथ ये मामला उठाया गया था और रवा माली साल में इसके लिए 2 अरब 20 करोड़ के फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। अब AIG फाइनेंस की जानब से 331 फैमिलियों के लिए 65 करोड़ 73 लाख के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं और IG पंजाब के हुक्म से रवा माह ही तमाम फैमिलीज़ को चेक्स फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुतलका रीजनल्स और डिस्ट्रिक्ट के अफसरान जो हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि इन फैमिलियों को बुला के उनके चेक्स दें ताकि उनकी दाद रसी हो सके। IG पंजाब की जानब से ये हुकूमत के साथ मामला उठाया गया था कि 2017 से लेकर अब तक सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसमें फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन की फैमिलियों की दाद रसी नहीं हो रही, जिस पर इस बजट में 2 अरब 20 करोड़ के फंड्स रखे गए थे और उनकी क्वार्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस शुजात अली खान 1 अगस्त को दरख्वास्त पर समात करेंगे। आपको बताते चले कि इंदलीप अब्बास हसन न्याजी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। मलिक अशरफ से तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को 1 अगस्त पीर के रोज़ समात के लिए मुकर्रर किया है। जस्टिस शुजात अली खान 1 अगस्त बरोज़ पीर सुबह 9 बजे इस केस की समात करेंगे। PTI की रहनुमा इंदलीप अब्बास और हसन खान न्याजी की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और असद मंजूर भट्ट ने उनकी तरफ से पेश होंगे। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म समेत दीगर को फरीक बनाते हुए यह मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने वज़ीर आज़म का आइन के आर्टिकल 91 के तहत हल्फ उठाया था और इस हल्फ में उन्होंने कहा था कि वो मुल्की और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे और ज़ाती और ख़ानदानी मामलात को इसमें मुदाखलत नहीं होगी। मज़ीद इसमें उनका ये भी दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने के बाद अपनी काबीना के हमरा लंदन गए, वहाँ पे उन्होंने एक सजा याफ्ता अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की और ये मुलाकात जो है वो उनके हल्फ की पासदारी नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी है। मुझे ये भी कहा गया है कि वहाँ पे वो इसहाकदार और अपने भतीजे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जामियात के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अलाउंस मिलेगा। महकमा हायर एजुकेशन ने मशरूत अलाउंस देने की इजाज़त दे दी। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह पर 25% अलाउंस मिलेगा, जबकि ग्रेड से 1 से 19 के मुलाजमीन को अलाउंस मिलेगा।
लमसम पैकेज और टेन्योर ट्रैक वाले असातिज़ा को अलाउंस नहीं मिलेगा। अलाउंस का बोझ जामियात खुद बर्दाश्त करें। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि फीसों में इजाफा नहीं किया जाएगा। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। इमरान, ये अलाउंस किन बुनियादों पर मिलेगा और कब से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, सरकारी जामियात के टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो एक अरसे से अलाउंस जो है वो 25% अलाउंस का मुतालबा जो है वो किए रखे हैं और इस हवाले से अब जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि अब जामियात के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अलाउंस जो है वो मिलेगा और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने मशरूत अलाउंस देने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह पर 25% अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन को सिर्फ ये अलाउंस जो है वो मिलेगा और महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक लमसम पैकेज और टेन्योर ट्रैक वाले असातिज़ा जो हैं उनको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन का ये भी कहना है कि अलाउंस का बोझ जो सरकारी जामियात हैं वो अपने बजट से खुद बर्दाश्त करेंगी और इसके साथ साथ अलाउंस देने के लिए फीसों में किसी किस्म का कोई इजाफा यूनिवर्सिटियों की जानिब से नहीं किया जाएगा। जी, जामियात के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अलाउंस मिलने जा रहा है। इमरान यूनस से में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने महकमा हायर एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को फारिग करने का हुक्म दिया गया था। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी जुनेद। लाहौर बोर्ड ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हालांकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अहकामात किए थे कि तमाम बोर्ड्स में जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा ओहदों पर भर्ती किया गया है, उनको नवाजा गया है, उनको फिलफौर फारग किया जाए, लेकिन अभी तक लाहौर बोर्ड की जानब से ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आ रहा और उन्होंने महकमा हायर एजुकेशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। अगर इसी वाले से मिसाल दी जाए तो चीफ सीक्रेसी ऑफिसर रियाज सुदीर जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनको दोबारा भर्ती किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर। इसी तरह डिप्टी कंट्रोलर इम्तियाज़ अहमद और सीक्रेसी ऑफिसर मफरूर कुरैशी जो हैं इन ओहदों पर काम कर रहे हैं, ये रिटायर्ड हो चुके थे और इनको दोबारा जो है कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया और इस मद में लाहौर बोर्ड को माहाना लाखों रुपए जो है वो नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा मज़ीद भी कई ऐसे अफसरान हैं जो कि लाहौर बोर्ड से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनको दोबारा सिफारिश के ऊपर जो है वो भर्ती किया गया है और बड़े पैमाने के ऊपर जो है लाहौर बोर्ड के जो बजट है और फंड्स हैं उनमें से तनख्वाह। बहुत शुक्रिया। मकतब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।